हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। आज मैं आपको दर्शन करवाने ले चलती हूँ महादेव की नगरी सोमनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ को माना जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं महादेव की नगरी सोमनाथ के। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सोमनाथ मंदिर की स्थापना किस प्रकार हुई, परंतु उससे पहले देखते हैं कि सोमनाथ मंदिर का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ हो गया। तो आइए जानते हैं कि क्या थी सोमनाथ के बनने के पीछे की कहानी। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा जब अपने पिता को बताई, तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वृक्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वृक्षण का कार्य पूर्ण
करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की, आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ पर रहने लगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने इस यात्रा में अवश्य ही भाग लिया और आपको प्रसन्नता हुई होगी और आप ये जान पाए होंगे कि किस प्रकार सोमनाथ मंदिर की स्थापना हुई। महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में खुशियों से भर दें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी के साथ मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, वहाँ की यात्रा किस प्रकार आप पूर्णतः खुशहाली के साथ कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। हर हर महादेव।